क्लास 9th गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था ना। मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी कराए थे, आज फिर कराता हूँ। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ख़त्म करना होता ना तो 2 क्लास में ख़त्म था, लेकिन आप समझिए कि इसका न्यूमेरिकल आप थोड़ा ना सेंस डेवलप करो साइंस के लिए, है ना। तो आज फिर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करा देते हैं फिर उसका। अब ध्यान देना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन का मतलब मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सारा बता चुका हूँ पहले के। आप देख लेना पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। अब क्वेश्चंस बड़े बड़े लैंग्वेज में होगा ना, कि ऐसे बंदे जा रहे हैं, ट्रक टकराया कार से तो कार का फाइनल स्पीड क्या होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। एक ट्रक बना लेता हूँ, एक कार बना लेता हूँ। अच्छा ट्रक कार बहुत हो गया, एक काम कर लेता हूँ, 2 आदमी बना लेता हूँ। 2 आदमी को ऐसे डब्बे के शक्ल में बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक मोटा सा एक पतला सा, ठीक है। ऐसे 2 आदमी मैंने बना दिए, ठीक है। तो अच्छा एक काम करो, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ कहीं ऐसा मिट ना जाए। ये देखिए, तो एक मोटा सा एक पतला सा, ठीक है, ऐसा बना लिया। इसका नाम भी रख देता हूँ इस बंदे का। इसका नाम है, इसका मास रख लेता हूँ 1। क्वेश्चन बड़ा बड़ा दिया रहेगा, मैं उसको ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक बंदा ये है, ठीक है। इसका नाम रख लेता हूँ मैं, हाँ नहीं ठीक है, बच्चा यादव। कपिल शर्मा शो देखते हो। और ये चंदू चाय वाला, वेरी गुड, चंदू चाय वाला स्पेलिंग, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो मास है ना, इसका मास मैं ले लेता हूँ 80 kg। अब दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। इन्होंने इरादा किया हुआ है कि दोनों एक दूसरे को मारेंगे धक्का। ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये पतला दुबला है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से झपट रहा है उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया यहाँ पे टक्कर। देखो ज़रा टक्कर, टक्कर हो ना, ढंग से बना लेता हूँ टक्कर का। ये देखो टक्कर हुआ ना। अब टक्कर के बाद देखो क्या होता है, आफ्टर कॉलिजन बात करो ना, टक्कर के बाद आफ्टर कॉलिजन जो इम्पैक्ट हुआ ना, इम्पैक्ट के बाद का सिचुएशन हुआ, बस समझा रहा हूँ। एक मोटा बंदा था, एक पतला बंदा था, ठीक है। टक्कर लग गई। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टक्कर के बाद जो चंदू चाय वाला ना, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी, ये जिसको तुम बच्चा यादव करो ना, उसका स्पीड क्या होगा और किस डायरेक्शन में भागेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद है। इसी में आपके एनसीईआरटी की बुक में देखना 5-6 सेंटेंस में एक क्वेश्चन बने हुए हैं, तुम देख लो टक्कर लिखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, फिर टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद चंदू चाय वाला उधर भागा, है ना, उसको इसने धक्का दे दिया। जो भी ऐसा टक्कर लगा कि वो जिस रास्ते से जा रहा था उसके वापस उसी रास्ते पे लौट गया। इसका क्या होगा, उसका तो स्पीड पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया, इस भाई साहब का क्या होगा। तो जरा देखो कैसे तुम सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन कैसे बनाते थे। पहले तो मोमेंटम होता, वेक्टर होता, वेलोसिटी वेक्टर होता। डायरेक्शन की बात करो तो एक डायरेक्शन को अपने आप एक पॉजिटिव ले लो। मैं राइट वाले को लेट करता हूं, लेट राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। राइट डायरेक्शन कंसीडर एज पॉजिटिव, राइट। देयरफॉर अब इसको लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राइट वाले को पॉजिटिव लिया देन ऑटोमेटिकली लेफ्ट डायरेक्शन बिकम्स नेगेटिव। तुम्हारी मर्जी है, लेफ्ट को पॉजिटिव ले सकते हो, फिर राइट के लिए ऑप्शन नहीं है, राइट फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो जरूरी है एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। अब बेटा देखो इनिशियली टोटल मोमेंटम शुरू में क्या होगा। टोटल मोमेंटम समझते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो शुरू में 2 लोग हैं ना, हर एक का मोमेंटम निकालता हूँ। पहले तो बच्चा यादव का मास, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, और फिर चंदू चाय वाले का मास कितना है 80, इसकी वेलोसिटी कितना 5। और आपको पता है ना उसका लेफ्ट है ना, लेफ्ट, इसका राइट था तो पॉजिटिव, उसका लेफ्ट है तो नेगेटिव। डायरेक्शन चेंज, साइन चेंज। तो कितना हो गया 240 - 400 इक्वल टू कितना हो गया -160।
केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यही होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनली आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर टक्कर, कॉलिजन, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। अब जरा एक बात बताओ, इस बंदे का तुमने क्या लिया हुआ है, स्पीड, लेट कर लो v, लेट क्या कर लिया, इसका स्पीड क्या कर लिया, v लेट कर लिया, उसका दे रखा। तो बच्चा याद आपका टोटल मोमेंटम में दोनों का, पहले इस बंदे का, मोटे वाले बंदे का क्या हो जाएगा, मास तो वही है ना, टक्कर होने के बाद मास तो चेंज नहीं हुआ ना। ऐसा तो नहीं ना कि दोनों तलवार लेकर आए, एक दूसरे का मुंडी काट दिया, मास कम हो गया, नहीं ना। मास 120 है, क्लियर है, और वेलोसिटी इसकी कितनी है, वेलोसिटी हमने v लेट किया हुआ है। अब सवाल है कि v हमने तो पॉजिटिव लिया हुआ है ना, हमें क्या मालूम कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी किसी का वेलोसिटी निकालना है ना, v ले लो पॉजिटिव, है ना। अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि लेफ्ट जा रहा है। फिलहाल तुम पॉजिटिव ही ले तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और प्लस चंदू चाय वाले का कितना लोगे, मास कितना 80 और ये कितना 3। अब इसका डायरेक्शन देख रहे हो, राइट डायरेक्शन में ना, इसलिए पॉजिटिव लिया। तो कितना हो गया 120v, अब प्लस कितना हो गया 240 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला, तुम जानते हो ना क्या लिखने वाला, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों इक्वल होता है, क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो ये देखो, तो फाइनल मोमेंटम क्या था, ये था, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, शुरू में कितना है, -160। तो यहाँ से क्या हो गया, v निकाल के देखो तो 120v 240, तो ये -400 है ना भाई। तो यहाँ से v कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बताइए तो यहाँ से v कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया -400 अपॉन 120, 4 से करो -10/3 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा कि ये लेफ्ट में नेगेटिव आया कि नहीं, वो उधर जा रहा तो ये इधर आ रहा, ऐसा धक्का लगा, दोनों के डायरेक्शन चेंज हो गए, क्योंकि माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो लेफ्ट में आ रहा है। एक ऐसा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो, देख रहे हो, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको नहीं आया तो पूछ लेना। अब जरा देखो, आपके एनसीईआरटी में दे रखा कि 2 हॉकी प्लेयर हैं, दोनों भाग रहे हैं बॉल लेके, एक भाग रहा है दूसरा आ रहा है, दोनों की टक्कर हुई और एक शब्द यूज किया गया इंटेंगल्ड। ये एक वर्ड्स है इंटेंगल्ड, मतलब दोनों में टक्कर हो गई और दोनों जुड़ गए, गुत्थम गुत्थी हो गई नहीं, और दोनों एक साथ गिरे, मरे, पड़े, जो भी है एक साथ, है ना। अब जैसे यही दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और टक्कर होने के बाद दोनों ने एक दूसरे का गर्दन पकड़ लिया, तो क्या होगा, एक साथ गिरेंगे, एक साथ मरेंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो वही वाली बात होती है। ऐसे भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो, आपको बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में ढूंढना। अब यहाँ पे कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन सर्कल ऐसा बनेगा, ये रहा मोटा वाला बंदा और ये रहा पतला वाला बंदा, देख रहे हो, दोनों क्या हुआ, पैक हो गए, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं, गर्दन पे हाथ है दोनों, है ना। तो क्या होगा, इसका मास तो चलो 1 इतना केजी था, इसका मास कितना था 80 केजी, है ना। अब दोनों का जो भी वेलोसिटी होगा एक ही डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि दोनों बंधे हुए, दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ रखा, तो गिरेंगे एक ही डायरेक्शन में। ऐसे केस में बोलेगा कि ये इधर जा रहा है, उस स्पीड से इधर आ रहा है एक दूसरे की तरफ, है ना। फिर कॉलिजन हुआ, आफ्टर कॉलिजन फाइंड द कंबाइंड स्पीड ऑफ बोथ, एंड इन केस ऑफ इंटेंगल्ड, दोनों बंध गए। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, है ना, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि हम जानते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या लोगे 120 प्लस, अब दोनों एक साथ हो गए ना, 120 इंटू 80। अब वेलोसिटी क्या लोगे, वेलोसिटी यही तो निकालना है कि टक्कर होने के बाद इनका कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगा। तो जब भी वेलोसिटी निकालना है तो पॉजिटिव यूज करते हो। इनिशियल मोमेंटम में 2 बंदे, एक ये है, इसका 120 इंटू 2, उसका
80 इंटू 5 और माइनस यूज होगा, आपको पहले ही बताया था। तो क्या होगा 200, देख रहे हो 200v इक्वल टू क्या 240 में से तो माइनस 160, तो v इक्वल टू क्या हो गया माइनस 160 अपॉन 200। ठीक है, अब 4 से कीजिए तो माइनस 4/5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों, अब आप देख रहे हो चंदू चाय वाला इधर आ रहा था, ये मोटा बच्चा यादव उधर जा रहा था। कंबाइंड स्पीड कितना हो गया, ये डायरेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट। समझ रहे हो इसका मतलब, इसका मतलब चंदू चाय वाले ने बच्चा यादव को पटक दिया। ये बच्चा यादव इधर जा रहा था, वो इधर जा रहा था, गला दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा, सारे इधर आने लगे, मतलब वो भारी पड़ गया। ये है आज का कहानी। ठीक है भाई, इसको अच्छे से देख लेना, सारे वीडियोस देख लेना फिजिक्स के। मैं नेक्स्ट वीडियो में 4-5 क्वेश्चन लिखवा दूंगा। जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको याद है राइफल वगैरह जब आप छोड़ते हो तो बट को यहाँ पे लगा के मैंने बताया था ना, क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ। खैर यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये पिस्तौल है, पिस्तौल है, पता नहीं ये फिगर पिस्तौल का है, ये पता नहीं जो भी है ना, पता नहीं क्या बनेगा, जो भी बनेगा ठीक बनेगा भाई, है ना। ऐसे चलो पिस्तौल है, इसका मास मान लो 5 kg है, भारी भरकम है फिर तो, और यहाँ से इसने बुलेट फायर किया। अभी आप समझ लो नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, सारे यही वाले क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूँ, बस फिगर से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। ठीक है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg पिस्टल एंड स्पीड ऑफ बुलेट दिया रहेगा मान लो 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छी स्पीड है भाई मीटर पर सेकेंड में। फाइंड, ये क्वेश्चन है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ये क्वेश्चन है। समझ गया क्वेश्चन, क्लियर है। बड़ा बड़ा जब तोप का गोला तोप छोड़ा जाता है ना, गोला, तो उसके जो व्हील है ना, जो कि चैन का बना रहता है, तो व्हील के पीछे बड़ा बड़ा पत्थर रख देते हैं ताकि गोला अगर ये आगे फेंकेगा ना, गोला तोप को पीछे धकेलेगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। और आजकल तो नए नए डिज़ाइन के तोप आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं उसको, बाइक में क्या लगा रहता है जो खड्डे में उछलता नहीं है ज़्यादा, मैं भूल गया, है ना, तो उसमें बड़ा बड़ा वो लगता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो जर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहले वाले बुलेट होता है ना वो तोप में, तो पीछे बड़ा बड़ा पत्थर रख देते थे कि गोला आगे जाए तो तोप पीछे ना चला जाए, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। रिक्वायल वेलोसिटी, फिर से देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैंने ले लिया। सॉल्यूशन, राइट डायरेक्शन को मैं एक पॉजिटिव, ये मैंने लेफ्ट कर दिया, आपकी मर्जी है लेफ्ट को भी, तो देयरफॉर लेफ्ट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब खाली मोमेंटम निकालना है आपको, है ना, कि क्या होगा। इनिशियली शुरू में क्या था, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ पिस्टल 0, शुरू में गोली आपने फायर किया ही नहीं था। वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये भी क्या हो गया 0, तो देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 0, कुछ था ही नहीं, यूनिट क्या लिखोगे, हो गया। फाइनल, फाइनल मोमेंटम, अब जरा एक बात बताओ, फाइनल मोमेंटम के लिए ना, इसका तो चलो दे रखा इस डायरेक्शन में, इसका लेट स्पीड ऑफ पिस्टन इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने क्या लिखा, v स्मॉल v मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपको पता है गोली उधर जाएगा तो, पर मैंने डायरेक्शन लिखा नहीं है, समझ रहे हो ना मैंने क्यों नहीं लिखा, वो खुद ही पता चल जाएगा, है ना। तो देयरफॉर, अच्छा मास मैंने इसका दिया है क्या, बुलेट का मास मैं ले लेता हूँ
इसका जो मास है ना, ये मैं ले लेता हूँ 20 ग्राम। बुलेट जो गोली तुमने फायर किया उसका मास कितना है? 20 ग्राम। देयर टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, पहले गन का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। पहले गन का मास कितना है? 5 kg, वेलोसिटी मालूम नहीं, प्लस बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम तो चलेगा नहीं, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे? ये जो ग्राम है आप केजी में कन्वर्ट करोगे, ये तो पता है ना, 1000 से डिवाइड करके केजी, किलोग्राम ऐसे। और वेलोसिटी दे ही रखा कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में है? राइट की तरफ गोली जा रहा है ना, देखो गोली किधर जा रहा है? राइट की तरफ। और राइट वाले डायरेक्शन को मैंने क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव, तो इसीलिए। तो कितना हो गया? 5v प्लस ये लो 4, है ना, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं क्या लिखने वाला हूँ? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही लिखने वाला हूँ ना। तो फाइनल मोमेंटम ये है इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, बताओ कितना है? 0। तो v इक्वल टू क्या हो गया? -4/5 मीटर। माइनस तो होना ही था, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी या स्पीड कह लो, वेलोसिटी कितना हो गया? 4/5। अब माइनस का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट, क्योंकि राइट पॉजिटिव लिया। तो ये ऐसे क्वेश्चन समझ रहे हो? आपके एनसीईआरटी में सब देखिएगा, आप कम से कम एग्जाम्पल देख लेना। एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने डाउनलोड किया होगा, है ना, तो सॉल्व देख लेना सेकंड चैप्टर का। 5 ही तो चैप्टर है, ख़त्म करने के लिए तो मैं कब का ख़त्म कर दूँ, कुछ फ़ायदा लेकिन नहीं है ना। आराम आराम से न्यूमेरिकल देखिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है फिजिक्स तो। अब जरा देखो, अब एक और क्वेश्चन दिया रहेगा। एक इस तरीके का व्हील देखा तुमने, छोटा सा, है ना, छोटा सा, उस पर लात रख के आप ऐसे फिसल सकते हो, है ना। मैंने कई भिखारी को भी देखा ऐसे बैठ के भीख मांगते हुए, छोटा सा व्हील। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, पता नहीं जो भी है, ये इस पे जंप करता है। क्या करता है? इस पे जंप करता है। ही जंप्स ऑन टू व्हील। क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगा, मैं लिखवा दूंगा बाद में। ऑन टू व्हील, ये जो भी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, व्हील्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, समझो, फिगर के थ्रू। जंप करता है। इनिशियली मास अभी दूंगा, इनिशियली ये क्या है? स्थिर है। इनिशियली इसका स्पीड कितना है? 0। और इसका स्पीड तुम्हें पता है, छलांग लगाता है इस पर। फाइनली क्या होगा? अब ये बंदा कहाँ पे चढ़ गया? ये बंदा व्हील पे चढ़ा हुआ है, देखो, है ना। अब ये नज़र आ रहा है, ये देखिए आप, है ना। तो आपसे पूछ रहेगा फाइंड स्पीड ऑफ व्हील आफ्टर जंप। क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हील ऐसे ही पड़ा हुआ था, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो वहाँ से कूद गया व्हील पे उस स्पीड से। अब कूदने के बाद वो व्हील पे ही है, अंधे मुंह नहीं गिरा, व्हील पे ही है, वो पड़ा हुआ है, वो देखो आप। तो व्हील के साथ वो भी अब मूव करेगा, दोनों का दोनों, है ना। तो किस स्पीड से व्हील मूव करेगा? अब ये मत समझना व्हील मूव करेगा तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये व्हील के ऊपर है। व्हील अगर चलेगा तो ये भी चलेगा। तो फिर से भाई शुरू में इनिशियली टोटल मोमेंटम। अब मैंने मास तो दिया नहीं, तो मास कुछ लेट कर लेता हूं। इसका मास मैं ले लेता हूं 5 kg, है ना, और इसका मैं ले लेता हूं 75 kg। ये 75 किलो का आदमी व्हील पे कूदा है, उसके परखच्चे नहीं उड़े, अच्छा जाने दो। तो इनिशियली व्हील का मोमेंटम निकालता हूँ 5 kg, समझ जाओ मैंने किसका मास लिया? व्हील का। और शुरू में स्पीड व्हील का कितना था? 0। उस बंदे का बताओ स्पीड कितना है, मास कितना है? 75, स्पीड कितना है? 5। अब डायरेक्शन आ गया, तो इधर आ रहा है ना लेफ्ट की तरफ ना, तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन को एक काम करता हूँ, लेफ्ट को मैं क्या ले लेता हूँ?
पॉजिटिव, तो राइट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। ये मैंने लेफ्ट कर लिया किसी एक डायरेक्शन को, क्योंकि मैंने उस बंदे को उधर रखा हुआ है तो वो इधर ही कूदेगा ना लेफ्ट में, और राइट में कूदेगा तो व्हील तो इधर है, तो उसको लेफ्ट में कूदना ही पड़ेगा। तो लेफ्ट वाले को मैंने पॉजिटिव लिया, आपकी मर्जी, नेगेटिव भी ले सकते हो। तो पॉजिटिव लिया, तो देख रहे हो पॉजिटिव यूज किया हुआ है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, मल्टीप्लाई क्यों करें, बाद में हो सके कट जाए, kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की बात करो, फॉर्मूला वही है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास अब कितना लोगे, अब मास कितना लोगे, अब तो दोनों कंबाइंड हो गया ना, वही बात हुआ ना, बच्चा याद है वो चंदू चाय वाला जो गुत्थम गुत्था वाली बात हो गई ना। तो कितना हो गया मास कंबाइंड, इसको ऐसे लिखना ठीक रहेगा, कंबाइंड मास। एक बंदे का कितना था, व्हील का 5 है, उसका 75 है, कुल मिला के कितना हो गया 80 kg, है ना। तो मोमेंटम कितना हो गया, तो मोमेंटम हो गया 80 kg, और मास और वेलोसिटी तुमने क्या लिया हुआ है, v। ये हो गया फाइनल मोमेंटम, हमने लेट किया हुआ उसका स्पीड, लेट कर लो इसका स्पीड, लेट कितना है v मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन मालूम नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है डायरेक्शन तो इधर ही होगा वैसे, फिर भी देख लो। अब मैं क्या लिखूंगा, ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हो ना, कई बार लिख चुका हूँ ये। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है 75 इंटू 5, तो यहाँ से v निकाल दीजिए, और आप देख रहे हो निगेटिव तो नहीं आ रहा ना, पॉजिटिव आ रहा, तो आप दिमाग तो लग रहा है ना कि अगर ये कूदेगा तो व्हील भी इधर ही आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया रे 16 ना, तुम देख लेना, ये छोटी मोटी गलती मैं करता रहता हूँ, और तुम देख लेना, मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट वाले को हमने इस बार पॉजिटिव लिया हुआ है। ये एक और क्लास लूँगा, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, कम से कम 5-6, और वो आपको डिस्कस कर दूंगा। अब लोग समझदार बनिए, सारे वीडियो को फिर से देखिए आप, जो भी मैंने फिजिक्स के जो भी बनाए। इसके बाद मैं ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, मैंने शेड्यूल आपका निकाल दिया है। मंडे को आपका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का ऑनलाइन। उसमें क्या है कि आप किसी का हेल्प नहीं ले पाओगे, इतना समय रहेगा नहीं, है ना। और हर हफ्ते अब टेस्ट हुआ करेगा आपका।